अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और आज हम 5 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट के ज़रिए जाकर आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं इस एक्सरसाइज की, और इस एक्सरसाइज से पहले 17.1 की भी तमाम वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी, वहां आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को समझना है। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में इफ ए बी एंड सी तीन सेट दिए गए हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उससे पहले हमें यहाँ पर जो सेट है ए सेट, बी सेट, सी सेट, यह हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ को आपने समझना है। यही चीज़ समझने की, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो फिर आपने यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं उस चीज़ को हम ज़रा समझेंगे। वो कह रहे हैं टू टू हमें दिया हुआ है। ठीक है, टू के साथ वो कह रहे हैं यहाँ पर एन। एन का मतलब क्या है? तो एन की बात कर लें तो एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं, अब देखें ये टू और एन आपस में, टू एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नेचुरल नंबर, ये जो छोटा एन है ये किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। किस तरह? यहाँ लिखा हुआ है, देखें ये लिखा हुआ है टू एन सच डेट एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, अब बड़ा एन क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। वो ये कह रहे हैं कि छोटा एन है ये बिलोंग कर रहा है किससे? बड़े एन से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं? हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और आगे जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। अनलिमिटेड सारे जो है जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? नेचुरल नंबर पुट करना है एन की जगह और फिर देखना है इसको मल्टीप्लाई करना है कि क्या आ रहा है। जैसे 2 1 जा 2 आ रहा है, फिर उसके बाद आप जब 2 की जगह 2 पुट करोगे, नेचुरल नंबर 2 है ना नेक्स्ट, तो फिर यह हो जाएगा क्या? 4। फिर उसके बाद यहाँ लिखते भी रहते हैं तो पहला क्या आ रहा है? ए हमारे पास जो दिया गया है, या इसको ज़रा हम लिख भी लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ए, ठीक है, ए में हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्या आ रहा है? सबसे पहला हमारे पास, अच्छा मैं इसको इस तरह भी लिख लेती हूँ। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में करें तो पहला 2 आ रहा है, फिर उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद अगर हम देखेंगे क्या आ रहा है तो उसके बाद यहाँ पे अब हमने क्या पुट करना है? अब हमने 2 के साथ 3 को पुट करना है। तो क्या आ रहा है? 2 3 ज़ा 6, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 4। ठीक है, तो 2 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास? 2 4 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद क्या है? 5। तो 2 5 ज़ा क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 5 ज़ा क्या होगा हमारे पास? 10। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, 10 10 के बाद क्या होगा? 2 6 ज़ा, तो 2 6 ज़ा क्या होगा? 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है, 2 का टेबल चल रहा है। अब आपकी मर्जी है, आपको यहाँ पे नहीं बताया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमने इसको कहाँ तक लिखना है। जब हमें बताया ही नहीं गया कि हमने कहाँ तक लिखना है तो हमारी मर्जी है हम कहाँ तक भी लिख लें, क्योंकि अनलिमिटेड है। अब आप पूरे नंबर तो नहीं लिख सकते ना, अनलिमिटेड नंबर लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ लिखते जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं 20 तक लिख लेते हैं। ठीक है, तो 12 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा, फिर क्या आएगा? 16 आएगा, 18 और फिर 20। ठीक है, और इसको फिर हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं आपको करके दिखा भी देती हूँ। अब देखें 2 6 के बाद क्या आना था? 7, तो 2 7 ज़ा 14, फिर 2 8 ज़ा क्या होगा? 18,
2 8 जा 16 सॉरी, 2 9 जा क्या होगा 18 और 2 10 जा क्या होगा 20। तो इसी तरीके से अनलिमिटेड है। अब आपने अच्छा एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे कॉमा लगा के डॉट डॉट लगा के और उसके बाद आपने यहाँ पर ये इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब उसके बाद आपके पास सेक्शन जो सेट्स बी है वो हमारे पास है 3n। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये जो n है ये वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अब 3 है तो 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 जब ये नेचुरल नंबर है ना, तो अब 2 की जगह क्या है 3n है, तो यानी क्या है 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा, तो 3 2 जा हमारे पास 6 हो रहा है। उसके बाद 3 3 जा क्या हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास कौन सा टेबल चल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है। इसी तरीके से थोड़ा और चलो 5 तक कर लेते हैं। 3 4 जा क्या हो रहा है 12 हो रहा है, 3 5 जा क्या हो रहा है 15 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि किसका टेबल चल रहा है 3 का, तो हम 3 का टेबल 20 से पहले तक जितने भी नंबर हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 15 के बाद आएगा 18 और 18 के बाद 21 सॉरी 21, हम 18 तक लिख रहे हैं तो हमने सिर्फ 18 तक ही लिखना है, यानी कि 20 तक लिखना था तो 21 नहीं आएगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे भी आपने डॉट 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 डालने, ठीक है। उसके बाद सी वाला लास्ट जो हमारे पास है 4n। अब यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है नेचुरल नंबर को, ठीक है। तो 4 1 जा क्या होगा, जब हम 4 1 जा पुट करेंगे यहाँ पे 4 1 जा तो क्या होगा 4 होगा। जब 4 को 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा 4 2 जा 8 होगा। जब 4 को 3 के साथ करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। जब 4 को 4 के साथ करोगे तो क्या होगा 16 होगा। फिर 4 को 5 के साथ करोगे तो क्या होगा 20 होगा, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको 20 तक कर लिया है। अब हमारे पास सबसे पहला क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालें। आप क्या निकालें ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमारे पास अनलिमिटेड है तो यहाँ पे हमने डॉट डाल दिए, 2 मैं भूल गई थी तो यहाँ पर अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में से कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो कॉमन निकाल लो। तो ये हम करना सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर आपको लिखकर दिखा देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरीके से इंटरसेक्शन का सिंबल लगेगा और यहाँ पे अब हमने बी के एलिमेंट लिखने हैं तो बी के हमारे पास है 3 6 9 12, उसके बाद 15 18। अच्छा अब यहाँ पर आपने देखना है कि हमारे पास कॉमन क्या है, इसमें क्या चीज देखनी है कॉमन। तो कॉमन नंबर कौन कौन से नजर आ रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो कॉमन अगर हम देखें कॉमन मुझे 3 तो नहीं है 6 है, 8 9 नहीं है, 10 नहीं, 12 कॉमन है यानी कि 6 कॉमन हो गया, 12 कॉमन दिख रहा है 12 हो गया। उसके बाद 15 14 नहीं है, 18 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो यह हमें पता चल रहा है कि कौन सा टेबल जा रहा है। अगर मैं इसको और आगे तक लेके जा गई होती तो हमें पता चल रहा है ये 6 12 18 कौन सा टेबल है 6 का टेबल है। तो अब हमने जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन था उसी फॉर्म में हमें आंसर भी लिख देना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं 6 and such that and belongs to natural number, तो क्या ये हम सही होगा इस तरह लिखना सही होगा। चलें इसको करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या है 6 से पहले हम 6n हो गया ना ये, तो 6 को पहले 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6, फिर 6 को किससे करेंगे 2 से करेंगे तो क्या 12, फिर 6 को 3 से करेंगे तो फिर क्या
क्या होगा हमारे पास 18। सही है, तो ये इसी तरीके से चल रहा है। अब मैं आगे आगे करती जाऊंगी तो ऐसे ऐसे आगे ये चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, 6 वाला, 6 का टेबल बन रहा है जब हम इसको ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो हमने इस फॉर्म में लिखना था। अच्छा, अब हमने उसके बाद ए यूनियन सी करना है। ए और सी का जो है यूनियन ले लो, ठीक है। तो वो यहाँ ले लेते हैं स्टूडेंट, ए यूनियन सी। तो ए हमारे पास क्या है, 2 का टेबल है 20 तक। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। और उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट डाल के बंद कर दो। उसके बाद यूनियन ले लेना है हमने किसका, सी का। तो सी में हमारे पास क्या है, 4 का टेबल है, 4, 8, 12, 16, 20। तो 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है। और ये भी हमारे पास आगे चल रहा है। अब अगर इसका हम यूनियन लें, यूनियन में हम क्या करते हैं, नंबर्स को मिलाकर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 2, फिर 4 आ जाता है, 4 दोनों में कॉमन है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद दोबारा 6 आ जाएगा, 8, 8 दो दफ़ा हमने एक ही दफ़ा लिखना है। उसके बाद 10, 12 भी दो दफ़ा है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अब हम देखें तो हमारे पास कौन सा टेबल आ रहा है, 2 का टेबल आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट के 2 एंड सच डैट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि हमारे पास ये कौन सा टेबल बन रहा है, हमारे पास 2 का टेबल बन रहा है। और अब अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह 1 पुट करूंगी, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट करूंगी एन की जगह, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। फिर ये 3 पुट करूंगी, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसका नहीं, यहाँ पे लिखा था, ये हमारा सेकंड पार्ट था, ए यूनियन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी अब हमने लेना है, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स क्या है, बी हमारे पास क्या है, 3 का टेबल, और सी हमारे पास क्या है, 4 का टेबल। तो इसको लिख लेते हैं। तो बी जो है हमारे पास वो किसका टेबल है, 3 का। तो 3, 6, 9, 12 और उसके बाद क्या आएगा, 18, सॉरी 15 और फिर 18, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये आगे चल रहा है तो हमने यहाँ पे ही लगा देना। और अब इंटरसेक्शन लेना है इसका। इंटरसेक्शन में उसके बाद सी, सी हमारे पास क्या है, 4 का टेबल। तो क्या है, 4, 8, 12 और 16 और 20, ठीक है। अब इसमें हमने क्या लेना है स्टूडेंट, कॉमन लेना है। यहाँ पे डॉट डॉट भी आएगा। तो इसमें यहाँ पर हमने, अच्छा डॉट डॉट इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास ये नंबर आगे कंटिन्यू है, ठीक है। बट हम तो आगे तक और नहीं लिख सकते ना, हमें पता ही नहीं है कहाँ तक है। तो हमने इस तरीके से ये डाल दिए डॉट। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, अगर मैं इसमें कॉमन देखूँ तो मेरे पास क्या नज़र आ रहा है, 12 नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम आगे चलें तो इसमें और कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम और आगे चलें, अगर हम थोड़ा और इसको आगे ले लें, इन नंबर्स को अगर मैं यहाँ लिख कर दिखाऊँ तो मेरे ख्याल से 12 का टेबल बनेगा, क्योंकि 12 आ गया। जैसे अब ये है ना, 3, 6, 9, 12, 15, 18, उसके बाद क्या आएगा, 21, उसके बाद 24, उसके बाद क्या आएगा, 27 और उसके बाद 30, ठीक है। उसके बाद भी 33, 34 और 36, यहाँ तक ले लेते हैं। फिर देखते हैं कि 36 तक क्या आ भी रहा है, नहीं आ रहा। अब 4 का भी लेते हैं। तो ये 4, 8, 12, 16 और उसके बाद 20, 24, 28, 32, 36, फिर 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, 36 36 दोनों में आ रहा है, हाँ। तो कॉमन में देखो, 12,
फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि ये चल रहा है ना नंबर, तो अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद 24 आ रहा है, हाँ 24 आ रहा है और 36 भी आ रहा है। तो हमारा ये जो टेबल बन रहा है किसका बन रहा है, ये 12 का टेबल बन रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी हमने क्योंकि यहाँ तक लिया था ना नंबर, ये हमने सेट यहीं तक का बनाया, तो आप यहाँ पे सिर्फ 12 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिर्फ 12 लिख दोगे। लेकिन अगर चाहो तो इसको और आगे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अच्छा, तो अब जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 12 एंड सच दैट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और अब इसको हम करके भी देख लेते हैं नेचुरल नंबर से। 12 को जब 1 से करेंगे तो क्या होगा, 12 1 जब 12, 12 को जब यहाँ पे 2 रखेंगे एन की जगह, तो 12 2 ज़ा 24, फिर 36, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने डॉट डाल देना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो यह मैंने आपको 100% कॉन्सेप्ट जो है कोशिश की है कि आप लोगों का क्लियर हो। उम्मीद है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे, लेकिन ये बस समझने के थे। ठीक है, थे तो बहुत इजी थी, आप लोगों को ये सब, आप लोग यूनियन इंटरसेक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिर्फ इन्होंने क्वेश्चन किस लिए दिए, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो उम्मीद है मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक्सरसाइज 17.2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं। 17.3 स्टार्ट करेंगे। 17.3 का मैं सोच रही हूँ इंट्रो भी करा दूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है प्रॉपर्टीज़ जो है डिस्कस करनी है। ठीक है, और उसके बाद ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लेकिन फिर ये भी है कि डायरेक्ट ही करा दूँगी, उसी में समझा दूँगी फिर, क्योंकि आप लोग जो है इंट्रो वाली तो देखते नहीं है वीडियोस। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।